जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में देंगे क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर यानी लाइट यानी प्रकाश से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जो सही प्रश्न देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देखिए दिया गया है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, या तो समतल या उत्तल, ठीक है। या तो समतल या उत्तल हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। जो सही प्रश्न देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं, तो लाइक कमेंट करना नहीं भूलना है। आगे देखिए क्वेश्चन आगे पर चलते हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर देखिए क्वेश्चन सेकंड दिया गया है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन कैसे करेगी? तो सीधी रेखा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर ये हो जाएगा राइट आंसर। प्रकाश की किरण है तो सीधी रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, ठीक है। कितने नियम है? दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन है कितने नियम है? तो दो नियम हो जाएंगे करेक्ट आंसर। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए 4 नंबर है, प्रकाश के नियम से आधारित है। प्रकाश के नियम से क्या आधारित है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपतन कोण 10 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण की क्या डिग्री होगा? वो भी 10 डिग्री होगा। आपतन कोण 50 डिग्री तो परावर्तन कोण 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, प्रकाश तरंगे का उदाहरण है। प्रकाश तरंगे किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे का उदाहरण है, ठीक है। प्रकाश तरंगे किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा याद रहेगा काल्पनिक होता है, ठीक है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, एक आभासी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है, परावर्तित किरण पुंज होगा अभिसारी, ठीक है। कैसा होगा? अभिसारी होगा। जो अभिसारी होगा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो कब कब पूछे गए प्रश्न देखिए बोर्ड एग्जाम में देखिए सही पूछे गए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक होता है, ठीक है। कैसा होता है? काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण की आवर्धन क्या होता है? तो +1 होगा, ठीक है। किसी समतल दर्पण का आवर्धन कितना होगा? तो पॉजिटिव होता है, +1 होता है, ठीक है। समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है बताना है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर, ठीक है। वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा अवतल दर्पण के वस्तु को, तो प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनेगा, ठीक है, वक्रता केंद्र पर रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा और सीधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे चलते हैं। दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र बताना है तो 1/1/u 1/u प्लस 1/1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है दर्पण सूत्र, ठीक है। और यही अगर लेंस सूत्र रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए चलते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। किसी कार के अग्रदीप में परिक्त दर्पण किसमें होता है? तो किसी कार के अग्रदीप में परिक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अवतल दर्पण है, ठीक है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है किसी कार के अग्रदीप में अवतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण का उपयोग पश्च दृष्टि देखने के लिए किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। पीछे के देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं पश्च दृष्टि देखने के लिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन चलते हैं। किसी कार्तिकीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए पिन की दूरी ली जाती है ऋणात्मक, ठीक है। कैसे लिया जाता है? ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बिंब की प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा, ठीक है। वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब के एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है क्या? तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, तो सी ए और बी दोनों हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ए और बी दोनों हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए चलते हैं। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है तो गोलीय दर्पण का द्वारक, ठीक है। गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी आधी होता है, मतलब 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए प्रत्येक चैप्टर का हम लोग MCQ देख सकते हैं,
ठीक है। आगे क्वेश्चन है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण के। ठीक है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के फोकांसर तथा चक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है, वक्रता होगा तो r बराबर 2f। ठीक है, r बराबर 2f हो जाएगा। ठीक है, r बराबर 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखे चलते हैं किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, या तो समतल या तो उत्तल। ठीक है, या समतल में या उत्तल में। ठीक है, तो याद रहेगा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट किसी दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण में वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण में। ठीक है, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो अवतल दर्पण के। ठीक है, अवतल दर्पण के माना जाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अवतल दर्पण के आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर यदि गोलीय दर्पण की किस प्रकार का होगा, गोलीय दर्पण प्लस में 20 सेंटीमीटर है तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए चलेंगे निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन सा है, तो 1/f बराबर भी रहेगा तो 1/v प्लस 1/e हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, इनमें से सभी से मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए चलते हैं। आगे देखिए प्रकाश का अपवर्तन से दिया गया। ठीक है, देखिए वायु में प्रकाश की चल निर्वात की अपेक्षा होता है कम होता है। ठीक है, वायु में प्रकाश की चल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश की चल विभिन्न माध्यमों में होता है भिन्न होती है। प्रकाश की चल विभिन्न माध्यमों में क्या होगा, भिन्न होगा। ठीक है। नेक्स्ट तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, अपवर्तन। ठीक है, तालाब के जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है, तो मात्रक विहीन है। ठीक है, मात्रक विहीन है, आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेकिन लेंस की क्षमता का डायोप्टर होता है। लेंस का मुख्य फोकस दूरी की संख्या कितना होता है, 2। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए आवर्धन लेंस की m बराबर होते हैं, तो आवर्धन लेंस होता है v/u के बराबर। ठीक है, v/u के बराबर होता है। नेक्स्ट किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है, sin i/sin r होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, sin i/sin r होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेंस की आभासी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को आभासी लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस को आभासी लेंस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है, तो हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शब्दकोश के छोटे अक्षरों पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग पसंद करते हैं, तो 5 का उपयोग करना पसंद करते हैं, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखे चलते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगा, तो +5 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, +5 डायोप्टर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो मिट्टी नहीं किया जाता है, बाकी जल, कांच, प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन AI का मान कितना होता है, 10 से 10 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे एक उत्तल लेंस होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। ठीक है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है। नेक्स्ट किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु तो बीम का उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच। ठीक है, फोकस और लेंस के बीच रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस बना सकता है। ठीक है। आगे देखिए फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। ठीक है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कौन सा होता है, उत्तल लेंस। ठीक है।
आगे क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण की फोकस किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर दर्पण तल्ले संभव होगा दोनों अवतल होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे? अवतल होंगे। ठीक है, प्रकाश के चाल न्यूनतम होता है कांच में, प्रकाश के चाल न्यूनतम होता है कांच में। ठीक है, आगे एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपतित प्रकाश की यह कैसा व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस की भांति। ठीक है, अवतल लेंस की भांति। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। ठीक है, कि किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होगा? साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होता है? तो देखिए सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की अवतल लेंस की आवर्धन किसके बराबर होता है? तो V बटा M के बराबर होता है। इस प्रकार से देखिए प्रश्न के मोस्ट इंपोर्टेंट उम्मीद है समझे होंगे। तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।